दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 के सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज भारत और पाकिस्तान बीच खेले गए फाइनल के सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप फाइनल में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम और सलमान आगा की पाकिस्तान टीम आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह सबसे खास था, जहां भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में 2 बार हराया था, तो पाकिस्तान को आज भारत को हराकर बदला लेना था। यानी जो आज जीतेगा वह एशिया कप से तो जीतेगा, मगर बदला दोनों के लिए होने वाला था। तो कांटे की टक्कर का आज मैच देखा जाने वाला तय था। आखिरी ओवर तक चले इस मैच ने सभी की सांसें रोक दी। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज साहिबजादा फरहान और फखर जमान के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी आज शिवम दुबे के कंधों पर थी। मगर पहले ओवर में शिवम दुबे को चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक बेहतरीन ऊपर डाली गई गेंद पर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर एक 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया था। यहां से पाकिस्तान की एक बेहतरीन शुरुआत हुई थी। हालांकि दूसरा ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, तो सबसे खतरनाक गेंदबाज को साहिबजादा फरहान फिर टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के गेंद को धीमी गति की जो आई थी, उस पर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेलकर एक और चौका लगा देते हैं और पाकिस्तान ने बेहतरीन शुरुआत करके भारतीय टीम के सामने 2 ओवर में 11 रन बना लिए थे। ऐसे में अब तीसरा ओवर लेकर आए शुभम दुबे, तो बहुत कसी हुई गेंदबाजी ने पहले 5 गेंद में कोई रन नहीं दिया, मगर अंतिम गेंद पर अब फखर जमान बल्ला खोलते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को एक बेहतरीन खूबसूरती से कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते अब पहले विकेट के लिए 19 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऐसे में चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी थी। इस ओवर में अब साहिबजादा फरहान पहली ही गेंद को टारगेट करते हैं और छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, फरहान का बल्ला यहीं नहीं रुकता। बुमराह को टारगेट करके वह तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को क्रीज में रहकर लॉन्ग ऑन की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में 2 बाउंड्री के साथ अब टीम 4 ओवर में 32 रन पर पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम के खिलाफ आज जिस तरीके से बल्लेबाजी करके पाकिस्तान ने दिखाई थी, वह सच में लाजवाब रही थी। भारतीय कप्तान सूर्या भी इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में वह 5वां ओवर करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को देते हैं और इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी करके कोई बाउंड्री नहीं देते और सिर्फ 5 रन देते हैं। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दी जाती है और अक्षर पटेल इस ओवर में कोई चौका या पहली 5 गेंद पर नहीं लगाने देते, मगर अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान बेहतरीन लॉफ्ट करते हुए रूम बनाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार पावर प्ले में पाकिस्तान बेहतरीन शुरुआत करके 45 रन बना चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम अब परेशान नजर आने लगी थी और पहले विकेट के लिए देखते ही देखते एक बड़ी साझेदारी पनपने लगी थी। आज भारतीय टीम की गेंदबाजी से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी जिस तरीके से आज दिखाई दे रही थी। तो 7वां ओवर करने की जिम्मेदारी आज कुलदीप यादव को दी जाती है। तो इस ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान बैकफुट पर जाते हैं और पूरी ताकत से पुल शॉट लगा देते हैं और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपनी टीम को 56 रन पर ले जाते हैं। आज पाकिस्तान ने देखते ही देखते 50 रन बना दिए थे।
भारतीय कप्तान सूर्या की कोई भी रणनीति पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी के सामने नहीं चल पा रही थी। पाकिस्तान के दर्शक आज उनकी बल्लेबाजी देखकर खुश थे। 8वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब अक्षर पटेल को दी जाती है। तो चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को साहिबजादा फरहान घुटना टिकाते हुए एक स्लॉग स्वीप लगाकर शानदार चौका लगा देते हैं और टीम अब 64 पर पहुंच गई थी। 9वां ओवर फिर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के हाथों में थमा दिया जाता है। तो यहां से फखर जमान अपना बल्ला खोलते हैं और दूसरी गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर बेहतरीन गगनचुंबी 6 के लिए मिड विकेट की तरफ गेंद को भेज देते हैं और चौथी गेंद पर 2 रन लेकर साहिबजादा फरहान अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा करते हैं और भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल देते हैं। दोस्तों, अब इस विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी पनप चुकी थी। भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट थी, मगर अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाते हैं। साहिबजादा फरहान को वह तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। साहिबजादा फरहान 57 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने थे। पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब सैम अय्यूब मैदान पर आते हैं और 10 ओवर समाप्त होने तक अब पाकिस्तान ने बेहतरीन 87 रन बना लिए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी को जिस तरीके से कूटा था, ऐसी किसी ने उम्मीद आज पाकिस्तान से तो नहीं की थी। दोस्तों, 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब शिवम दुबे को दी जाती है। तो नए बल्लेबाज सैम अय्यूब अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और तीसरी गेंद को बेहतरीन शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल खेलकर एक शानदार चौका लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, सैम अय्यूब यहीं नहीं रुकते। 5वीं लेग स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। 11वें ओवर में 11 रन के साथ अब टीम 98 पर पहुंच गई थी। तो दोस्तों, 12वें ओवर में तिलक वर्मा को गेंदबाजी थमाई जाती है। तो फखर जमान यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन दूसरी गेंद पर आगे आकर लाइन को परख कर सामने की ओर शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और अब देखते ही देखते इनकी टीम 100 रन के पार पहुंच चुकी थी। दोस्तों, अब भारतीय टीम ने भले ही एक विकेट ले लिया था, मगर यहां से दूसरा विकेट लेने की आवश्यकता थी। तो फिर सूर्य कुमार यादव 13वां ओवर कुलदीप यादव को दे देते हैं और कुलदीप यादव 5वीं गेंद पर सेम अय्यूब को बुमराह के हाथों कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 14 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर सैम अय्यूब भी पवेलियन चले गए थे। 113 पर दूसरा बड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया था। अब मोहम्मद हैरिस को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ता है, मगर यहां से अब भारतीय टीम कमबैक कर चुकी थी। 14वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो तीसरी गेंद पर मोहम्मद हैरिस ने एक शॉट लगाया, मगर रिंकू सिंह ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया और आज बिना कोई खाता खोले मोहम्मद हैरिस का भी विकेट चला गया था। बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी पाकिस्तान ने बैक टू बैक 3 बड़े विकेट खो दिए थे। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सलमान अली आगा मैदान पर आते हैं। तो पारी का 15वां ओवर अब वरुण चक्रवर्ती को थमाया जाता है। इस ओवर में भारतीय टीम को उम्मीद थी कि कोई विकेट मिलेगा, मगर तीसरी आगे डाली गई गेंद पर फखर जमान एक बेहतरीन गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। भारतीय दर्शक फिर चिंता में आ गए थे, मगर अगली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती शानदार कमबैक करते हैं और फखर जमान को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन किराए भेज देते हैं और आज फखर जमान 46 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 4 बड़े विकेट पाकिस्तान ने खो दिए थे। अब हुसैन तलत मैदान पर आए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जो खतरनाक कमबैक किया था, उसके सामने पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो चुकी थी। 16वां ओवर अब अक्षर पटेल को थमाया जाता है। स्पिनर अक्षर पटेल इस ओवर की तीसरी गेंद पर हुसैन तलत को भी विकेट कीपर द्वारा कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार 5वां बड़ा झटका टीम को लग जाता है और हुसैन तलत इस महामुकाबले में 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, यहां पर अब मोहम्मद नवाज मैदान पर आए थे, मगर भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव 17वें ओवर में आकर टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और पहली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कप्तान सलमान अली आगा को कैच आउट करा देते हैं। सलमान अली आगा 8 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं
और देखते ही देखते बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने 6 बड़े विकेट 133 रन तक खो दिए थे। अब शाहीन अफरीदी मैदान पर आते हैं, मगर कुलदीप यादव इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी LBW आउट कर देते हैं और रिव्यू में भारतीय टीम को सफलता मिलती है और बिना खाता खोले आज शाहीन अफरीदी भी पवेलियन चलते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 बड़े विकेट ले लिए थे। कुलदीप यादव ने बेहतरीन इस ओवर में 2 विकेट लिए थे, मगर अब बल्लेबाजी करने के लिए फहीम अशरफ मैदान पर आए तो अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने फहीम अशरफ को भी तिलक वर्मा के हाथों आउट करा दिया और अब 134 पर 8 बड़े झटके पाकिस्तान को लग चुके थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों में खासकर कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को बड़ी अहम सफलताएं दिलाई थीं और पाकिस्तान का जो एक विशाल स्कोर बन रहा था वह रुक चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए हारिस रऊफ मैदान पर आते हैं और पारी का 18वां ओवर लेकर जब बुमराह आए तो हारिस रऊफ ने दूसरी गेंद पर एक हल्के हाथों से थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया और बेहद लंबे समय बाद एक बड़ी बाउंड्री देखने को मिलती है। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह वापसी करते हैं और हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 141 तक 9वां बड़ा झटका अब पाकिस्तान को लग चुका था और हारिस रऊफ भी जल्दी आउट होकर पवेलियन चलते बने थे। अंतिम विकेट के रूप में अबरार अहमद मैदान पर आए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती 19वां ओवर लेकर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए गए। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने अब पाकिस्तान को एक बुरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। दोस्तों, इसके बाद पारी का अंतिम ओवर अब बुमराह को करने दिया जाता है। पहली गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों वह मोहम्मद नवाज को कैच आउट करा देते हैं और पूरी पाकिस्तान टीम 146 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। अब भारतीय टीम को हासिल करने के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में फाइनल महामुकाबला जीतकर एशिया कप का सबसे बड़ा चैंपियन बनने के लिए भारतीय टीम को सिर्फ 147 रन बनाने थे और भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। अभिषेक शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर जब शाहीन शाह अफरीदी आए तो बेहतरीन अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में स्वागत करते हुए दूसरी गेंद पर आगे आकर पॉइंट की ओर पंच करके एक चौका लगा दिया और पहले ओवर में 7 रन के साथ बेहतरीन शुरुआत की। अब दूसरा ओवर करने के लिए फहीम अशरफ को दिया जाता है, मगर यहां से भारतीय टीम का बड़ा झटका जाता है। पहली गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को हरीश रऊफ के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अभिषेक शर्मा महज 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग जाता है। अब भारतीय टीम का इतना बड़ा विकेट गया था तो कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए जाते हैं। अब तीसरा ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए। भारतीय टीम का पहला विकेट जाने के बाद दबाव में भारतीय टीम आ चुकी थी, मगर तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी सूर्य कुमार यादव को भी सलमान अली आगा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव आज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 10 रन पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग जाता है। ऐसे में अब भारतीय टीम देखते ही देखते बहुत बुरी स्थिति में आ गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को भेजा जाता है तो तीसरा ओवर फिर से फहीम अशरफ लेकर आते हैं। तो इस ओवर में भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल अपना बल्ला खोलते हैं और 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके लेग साइड की ओर पुल कर देते हैं और चौका हासिल होता है और भारतीय टीम को एक थोड़ी सी राहत मिलती है। मगर अगली गेंद पर फहीम अशरफ वापसी करते हुए शुभमन गिल को हरीश रऊफ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और शुभमन गिल आज 12 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने थे और भारतीय टीम का तीसरा बड़ा विकेट जैसे ही गिरा था, पूरी भारतीय जनता दर्शक निराश नजर आए थे। स्वयं सूर्य कुमार यादव स्टैंड में बैठे हुए परेशान नजर आने लगे थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आते हैं। यहां से संजू सैमसन और तिलक वर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी
कि वह भारतीय टीम को सफलता दिलाएं और आगे बढ़ाएं और जीत दिलाएं। स्कोर बड़ा नहीं था, मगर प्रेशर में भारतीय टीम आ चुकी थी। हालांकि नए बल्लेबाज संजू सैमसन 5वें ओवर में आकर शाहीन अफरीदी को अंतिम गेंद पर बेहतरीन ड्राइव करते हैं और इस प्रकार चौका हासिल होता है और 5 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 25 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। भले ही विकेट गया था, मगर यहां से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने अपने बल्ले के जादू दिखाना चालू कर दिया था। 6वां ओवर लेकर जब फहीम अशरफ आए तो तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर बेहतरीन पंच किया और लेग गेंद को इंतजार करके मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। दोस्तों, यही नहीं, अगली गेंद पर तिलक वर्मा ने फहीम अशरफ को टारगेट करते हुए लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ 6 के लिए भेज दिया और इस ओवर में 11 रन आए और आखिरकार 6 ओवर में भारतीय टीम ने 36 रन बना लिए। अब जब 7वां ओवर लेकर मोहम्मद नवाज आए तो तिलक वर्मा दूसरी गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को स्वीप करके चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 7 ओवर में 42 रन भारतीय टीम बना लेती है। फाइनल महामुकाबले में 8वां ओवर लेकर जब हरीश रऊफ आए तो संजू सैमसन का बल्ला खोलता है। तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हैं और छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और इन दोनों ने अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए और देखते ही देखते अब भारतीय टीम 50 रन पर पहुंच गई थी। 9वें ओवर में अबरार अहमद जब आए तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाया। हालांकि किस्मत की बात थी कि इस गेंद पर हुसैन तलत ने कैच छोड़ दिया और भारतीय टीम को बहुत बड़ा जीवनदान अहम मौके पर मिलता है। टीम अब 54 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, 10वें ओवर तक भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब जैसे तैसे करके 58 रन बनाए थे और अभी भी अंतिम 10 ओवर यानी कि 60 गेंदों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 89 रन की आवश्यकता थी। यानी कि स्कोर उतना बड़ा नहीं था, मगर भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरने के कारण अब दबाव में भारतीय टीम थी। 11वां ओवर लेकर जब अबार अहमद आए तो तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉग ऑन फील्डर के बाएं से गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। दोस्तों, इस विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी तो दूसरी तरफ संजू सैमसन भी अपना बल्ला खोलते हुए नजर आए। 12वें ओवर में सैम अयूब को टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर आत्मविश्वास से भरा एक बेहद ही लंबा लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं और टीम 76 रन पर पहुंच गई थी। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच में 57 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर 13वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद की एक गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और साहिबजादा फरहान उनको कैच ले लेते हैं और इस प्रकार 24 रन की पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन गए थे और 77 पर 4 बड़े झटके भारतीय टीम के लग चुके थे और ऐसे में भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है। भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट खोए थे तो तिलक वर्मा और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी टीम को सफलता दिलाएं और इसके बाद कसी हुई गेंदबाजी ने भारतीय टीम को एक रन के लिए तरसा दिया था। 15वां ओवर लेकर जब हरीश रऊफ आए तो शिवम दुबे का बल्ला खुलता है और पहली गेंद पर वह बेहतरीन कवर और मिडफील्डर के बीच से शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अब भारतीय दर्शक राहत की सांस लेते हुए जा रहे थे और आगे बढ़ती हुई भारतीय टीम को देखकर जैसे तैसे जीत की उम्मीद लगा रहे थे। मैच फंस चुका था। इसके बाद तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा भी अपना बल्ला खोलते हैं और हारिस रऊफ के सामने एक शानदार चौका लगा देते हैं। तिलक वर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिर बेहतरीन गगनचुंबी 6 लगाकर अब टीम को सबसे बड़ा सुकून देते हैं, क्योंकि अब टीम 15 ओवर में 100 रन पर पहुंच गई थी। अंतिम 6 ओवर में यानी 30 गेंदों में सिर्फ 47 रन की आवश्यकता थी और भारतीय टीम के पास अभी 6 बड़े विकेट बाकी थे। तो 16वां ओवर अबरार अहमद आए तो शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया
और अब 111 रन पर टीम पहुंच गई थी और अंतिम 24 गेंदों में 36 रन की जरूरत थी और भारतीय टीम अब यहां से आगे बढ़ती है। हालांकि 17वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी ने इस ओवर में भारतीय टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इस प्रकार भारतीय टीम पर बड़ा प्रेशर आ चुका था। 18वां ओवर लेकर जब हरीश रऊफ आए तो इस ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम के बल्लेबाज शिवम दुबे ने बेहतरीन हाथ खोलते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। इस प्रकार अब भारतीय टीम 130 रन 18 ओवर में बना चुकी थी, यानी कि अंतिम 2 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 17 रन की आवश्यकता थी और भारतीय टीम के बल्लेबाज शिवम दुबे और तिलक वर्मा भारतीय टीम को एक और एशिया कप जिताने पर आतुर नजर आने लगे थे। ऐसे में 19 नवंबर करने की जिम्मेदारी फहीम अशरफ को दी गई, तो इस ओवर में चौथी गेंद पर शिवम दुबे को एक गेंद डाली जाती है और बेहतरीन स्टंप की तरह पकड़ शुभम दुबे ने एक चौका लगा दिया था और इस ओवर में अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर अंतिम गेंद पर फहीम अशरफ शिवम दुबे को भी शाहीन अफरीदी के हाथों के कर देते हैं। शुभम दुबे आज सिर्फ 22 गेंद में 23 रन की बीच विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद में भारतीय टीम को जीतने के लिए 10 रन की जरूरत थी और अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी अब हरीश रऊफ के कंधों पर थी। बल्लेबाजी करने के लिए फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। पहली गेंद पर तिलक वर्मा बेहतरीन उनको 2 रन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब भारतीय टीम को 8 रन की आवश्यकता होती है, तो दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा एक गुड लेंथ की गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। स्वयं गौतम गंभीर भी इस पर उछलते हुए नजर आए। इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल रन दिया जाता है। अब जीत के लिए अंतिम 3 गेंद में 1 रन की आवश्यकता होती है, तो फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह हरीश रऊफ को एक बेहतरीन चौका लगाते हैं और इसके साथ ही ऐतिहासिक भारतीय टीम को जीत दिला देते हैं। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में जीत हासिल 5 विकेट होकर कर ली और एशिया कप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो तिलक वर्मा रहे। उन्होंने 53 गेंद में 69 रन की पारी खेली। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 4 अहम विकेट झटके। यह दोनों बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को चैंपियन बनाकर गए। ऐसे में आप तिलक वर्मा के बल्लेबाजी, कुलदीप यादव की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया दीजिए। अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।